वर्षत के ब्रेकांचे सारी के अंचु माशवाड़ा सरपदी दे गए थे कि जनीना ओ बाबा मनी ब्राता ओ बाबा मनी ग्वारा वती चुक्कानी शरीर तरबियत बिखनेता वती चुक्के करांची ए अजाब मोबाइल फ़ोन पच गिरेता वती चुक्का ना रेबा बेल लेता आणि पतंग बालदगी मौसमी यानी फुटबॉल मौसमी यानी क्रिकेट यानी खैर मौसम नहीं थी वहाँ अंचु भी बहनती होती चुक्का ना शुमा लोगा भी ले बने रहे होती चुक्का शुमा डन्ना भी रोगा नहीं होती चुक्का शुमा यक्की सोफ़ा सर यक्की ज़मीन सर वापिन था और मोबाइल एक दस्ता रहता शुमारा मालूम ही आइए खुराक आइए प्रोटीन आई नशमुनुमा आई नशमुनुमा है तो का चिक्का फ़र्क का है कि शुमारा मालूम है शुमा ये रचिक्का अजाब है तो का मान कन गए शुमारा मालूम है सजे फ्यूचर खराब है कि शुमारा मालूम है आ नी दीम तरफ फोकस को न का होती फ्यूचर आई वाना ख़राब आई जिंद ख़राब आई फ्यूचर ख़राब मैं फ्यूचर ख़राब तो कोशिश तमें बिकने वती लाड वती मोहब्बत गुशी ना बेचार चाहिए गुशा कि मेहर बेका बोले बेचार शेर चम्मांगू खास कर पेताना मगोशा और खास कर माता रगोशा पेते करंची होती चुक्का नहीं शिकायत चीर मरीता ए पिछ मैं बात गलत करता हूँ बोले खैर मैं पता होती स्किन कर रवे मोती जो अस्ती टॉपिक का रवे जी सर ये जो हम पिगमेंटेशन की बात कर रहे थे ये तो आजकल तकरीबन औरतों के साथ ही मसला प्रेगनेंसी में तो होता ही है लेकिन इसको इमीडिएट ख़त्म करने का कोई अभी तक मतलब मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊं तब जाके मुझे थोड़ा सा जो है मतलब राहत मिल सकती है लेकिन इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा घर में कि ये चीज़ ना हो इस चीज़ से वैसे आपने खुराक की बात तो की तो स्किन बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो एक आप अपनी आदत बनाइए कि अपना विटामिन का इंटेक जरूर रखें जिसमें आयरन जरूर होना चाहिए। ये इसका जो मेन कॉज है जो रिसर्च बताती है हमारी मेडिकल स्टडीज बताती है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो खून की कमी से हो जाता है जो अक्सर फीमेल्स का होता है। अच्छा दूसरा काम ये करना है आपको कि आपको सन ब्लॉक जरूर लगाना है, अपनी आदत बना लीजिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अपने जो आपका जहाँ पे टूथब्रश और टूथपेस्ट रखा हुआ है उसके बराबर में सन ब्लॉक रख लीजिए। टूथब्रश किया आपने साथ आपने फेस वॉश करके फौरन सन ब्लॉक लगा लिया, अपनी आदत बना लीजिए। औरतें बाहर जब जाती है तो हमें फाउंडेशन भी तो लगाना पड़ता है ना, तो वो आप उसके ऊपर लगाइए ना। सन ब्लॉक लगाया आपने, अच्छा अब आपको पता है इतने जबरदस्त सन ब्लॉक्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, फाउंडेशन सन ब्लॉक है कि उसमें फाउंडेशन की तरह आपका मैट फिनिश भी है। तो पेशेंट्स अक्सर कहते हैं हमें जरूरत नहीं पड़ती फाउंडेशन की, तो आपका डबल काम हो रहा है, आपका मेकअप टच भी आ रहा है और आपका सन ब्लॉक भी है। और वो इंग्रेडिएंट्स क्योंकि आप लोग सब माशाल्लाह ओरिएंटेड और एजुकेटेड हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर कोई मर्क्यूरी नहीं है, उसके अंदर कोई स्टीरॉइड्स नहीं है, तो वो रेकमेंडेड है बाय द डॉक्टर। लेकिन यस अगेन वाली बात हम वापस आते हैं कि पेशेंट के पास आना पड़ेगा। आप मेरे पास मोस्ट वेलकम, आप आइए। मुर्शिद हॉस्पिटल में मैं होता हूँ, मुर्शिद हॉस्पिटल आपको मैंने बताया बल्दिया में है, हब रिवर रोड पर है। यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स होते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं एज अ स्किन स्पेशलिस्ट, और भी सारी स्पेशलिटीज़ हैं। बहुत रीजनेबल हॉस्पिटल है, गरीबों के लिए हम बहुत अच्छे आपको ट्रीटमेंट्स देते हैं। हमारे रेट्स बहुत कम कर दिए और मज़ीद ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसके नाम दिखाएं जरूर, बिकॉज देखिए जो सन ब्लॉक मैं इनको दूंगा वो इनको आपको नहीं दूंगा, है ना। हर एक का स्किन टाइप अलग होती है। अच्छा सर, हम अक्सर हमारी जो खवातीन हैं जी, अगर उनको बहुत ज्यादा, और खासकर हमारी खवातीन जो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो खासकर उनके लिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो अगर घर में उनकी स्किन के साथ कोई मसला हो गया तो वो लेट गो बिल्कुल वो कर लेते हैं कि जैसे रूटीन की बात है। और इसके अलावा वो किसी भी क्लिनिक में, यानी कि उनको स्किन स्पेशलिस्ट से जाने से पहले वो किसी डॉक्टर के पास चली जाती है जो मोहल्ले में या आसपास के करीब डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके पास चली जाते हैं। क्या उनको सिर्फ स्किन के लिए अगर स्किन कोई प्रॉब्लम है तो कोई स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए? उनको क्या मालूम कि कौन सी जगह बेहतरीन है उनके लिए? मतलब आप अगर दूर हैं तो अपने करीब। जी देखिए मुर्शिद हॉस्पिटल में मैं होता हूँ, शाम में और भी हॉस्पिटल्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे कराची को कवर करूँ। मेरे अलावा ही बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन ये होता है कि उनको पहले आइडेंटिफाई करना है कि उनका स्किन प्रॉब्लम है कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है। जैसे जिन लोगों को पीसीओ होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, वो गायनी का प्रॉब्लम भी है और हार्मोनल प्रॉब्लम भी है और स्किन का प्रॉब्लम भी है। तो हम तीनों मिलके काम करते हैं, उसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है और मैं एज अ स्किन स्पेशलिस्ट होता हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनको पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो नियरेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है, तो देखिए आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए, उनका हक है ना, अच्छा लगना। और देखिए मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब आप अच्छे लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है,
आप अंदर से भी अच्छा फील करते हैं और फिर आप दूसरे को भी अच्छा फील कराते पहले हैं। आप हमारे इन लोगों को जी। अच्छे लगने का डेफिनेशन बताएं, क्या ये फेयरनेस है नहीं। या अच्छा लगना है? एक्चुअली हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी एहसास कमतरी बोलें जी। या अजीब सी बात है कि जो लड़की गोरी है वही लड़की खूबसूरत है, जो लड़का बहुत गोरा है वही लड़का बहुत खूबसूरत है। तो हमें सही कह रहे स्किन हैं। को गोरा करना जरूरी है या उसको हेल्दी करना जी जरूरी बिल्कुल, है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्किन को दिलकश होना ज़रूरी है, स्किन को ग्लो करना ज़रूरी है, ठीक है। और जो भी आपका कॉम्प्लेक्शन है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। मैं वाइटनिंग इंजेक्शंस भी लगाता हूँ, वाइटनिंग क्रीम्स भी देता हूँ, लेकिन मैं ब्लड टेस्ट पहले कराता हूँ। LFT बहुत ज़रूरी है, आपका विटामिन डी लेवल्स बहुत ज़रूरी। देखिए ना, जब हम डॉक्टर्स हैं तो हमें पहले काउंसलिंग करनी होती है, और अगेन गारंटी हम नहीं दे सकते विटामिन सी के, क्योंकि देखिए गारंटी बहुत बड़ा वर्ड होता है। हर किसी का जैसे हो सकता है आप पे एक डिफरेंट रिएक्शन है, आप में डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हमारा काम एज अ डॉक्टर है कि आपको रियलिस्टिक अप्रोच दें। फिर माशाल्लाह आप लोग, हमारे पेशेंट्स भी बड़े समझदार हैं, वेल ओरिएंटेड, उनसे बात करके बड़ा मजा आता है, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी होती है। ऑफ कोर्स वो भी गूगल डॉक्टर्स होते हैं विच इज़ ओके, आजकल हर इन्फॉर्मेशन है, तो हम डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं, फिर उनको एक रियलिस्टिक अप्रोच देते हैं। बिकॉज देखिए, मैं एक जो पेशेंट है जो कि घर के अंदर है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती बाहर जाना, तो मैंने एक और चैनल पे एक बहुत आपको एक आसान से एक बताई थी चीज़ कि आप घर पे बैठ के अपना सनब्लॉक बना सकते हैं। जी, जिसमें रोज वाटर है जो कि आपका अर्के गुलाब है, एलोवेरा जेल है, ठीक है ना, योगर्ट, थोड़ा सा दही और एक जिंक ऑक्साइड एक आती है, एक पंसारी की दुकान से मिल सकती है, जिंक ऑक्साइड। जी, ये आप मिक्स करके पहले तो पैच टेस्टिंग करें। सबसे पहले याद रखिए, कुछ भी चेहरे पे लगाने से कुछ भी पहले लगाने से पहले आप कह रहे हैं पैच पैच टेस्टिंग टेस्टिंग जरूरी स्पेशली है। चेहरे के लिए। और वो हाँ, वो सिर्फ यहाँ गर्दन से। के पास ना, जी, बिकॉज जी। गर्दन और फेस की स्किन तकरीबन एक सी है। जी, जी। कुछ लोग हाथ पे करते हैं तो हाथ की स्किन डिफरेंट Different है ना, है, उसका जी। डिफरेंट रिएक्शन होता है ना। जी जी, हालांकि वो मुझे लगता है गलत है वो, क्योंकि वो जगह आपको पता है यहाँ पे अलग आपकी लेयर्स हैं और यहाँ पे फेस का अलग है। फाउंडेशन भी चेक करना है तो गर्दन के पास चेक किया करें। वेरी गुड पॉइंट। तो एनीवे, तो आप ये घर पे ही बना सकते हैं, तो हर चीज़ का नेमुल बदल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपने आप को अंदर से, आपको अगर किसी को हाथ पैर सुन्न हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है, स्पेशली फीमेल्स की बड़ी शिकायत होती है, क्योंकि फीमेल्स, मुझे आजकल ये भी लग रहा है, दूध दही कम पीती हैं, उनको लगता है मोटी हो जाएंगी, ही नहीं है उनको डर शायद। लगता है, हालांकि फीमेल्स के लिए बेइंतहा ज़रूरी है अच्छा, मिल्क आजकल और सर योगर्ट। मैं आपकी बात करती हूँ, अगर जी। हम जिम वगैरह भी यूज़ करें, ज्वाइन करें, तो वो तो ऐसे मना कर देते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो कुदरती चीज़ों में जैसे फ्रूट या सब्जी या अंडा बेशक या उसकी जर्दी, उसमें कुदरती प्रोटीन होते हैं है। और कोलेस्ट्रॉल भी उनमें कुदरती होता है, जिसमें मोटापा नहीं होता। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन हम अगर जिम वगैरह में भी जाते हैं तो क्योंकि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो हमें भी सही गाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग बिल्कुल सब सही कुछ कह बंद करके बैठ जाते हैं। ये गलत है ना, हमारे फाकिर डाइटिंग का मकसद ही नहीं पता लोगों बिल्कुल को। सही कह रही हैं आप, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और देखिए, इसके लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट होती है, वो भी डॉक्टर होती है। देखिए वाली बात है ना, अफसोस की बात है, हर कोई डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, हर कोई मौलवी बन के बैठा हुआ है, हर कोई मतलब हकीम बन के बैठा हुआ है। तो देखिए, हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है और ये हमारा फर्ज है कि हम लोगों को सही गाइडेंस दें, है ना। अब जैसे न्यूट्रिशनिस्ट का काम अलग है, ठीक है। और यह बात बिल्कुल सही कहें, दूध दही लोग एकदम स्टॉप करा देते हैं, उसमें आपकी वीकनेस भी होती है, पे हड्डियां में प्रॉब्लम आती है, जैसे वाइटनिंग इंजेक्शन में विटामिन डी कम होने के चांसेस होते हैं। मैं विटामिन डी ज़रूर चेक कराता हूँ, ठीक है, ये बात सही है, दूध दही से आपका वेट बढ़ सकता है, लेकिन आप स्किम मिल्क लीजिए, आप फैट फ्री मिल्क लें या मिल्क को पानी में मिला के पिए, डाइल्यूट करके, लेकिन मिल्क फीमेल्स के लिए ज़रूरी है। मिल्क आपको हजम नहीं होता, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, नो प्रॉब्लम, आप सोया मिल्क लें। देखिए, हर चीज़ का नेमुल बदल है। अगर सोया मिल्क आपको पसंद नहीं है तो आप दही लीजिए, मिल्क का सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है दही। अच्छा, पहले भी यही औरतें थी, हमारी अम्माएं घरों में गाय बकरियां, तो ये कच्चे दूध पीते, जबरदस्त। कच्चा दूध, जैसे ही दूध निकलता था वो वैसे ही पी जाते थे। और आजकल आप उनके एनर्जी लेवल्स आप चेक कीजिए, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त होती थी, और उन्होंने माशाल्लाह बच्चे भी हुए, सब घर के काम भी करते थे वो लोग। अभी देखिए, मैं आपको बताऊं ना, अब वाली बात है कि जो खुद से काम आप करते हैं, वेट लॉस के लिए, आपको पता है, मैं एक चैनल पे था, उनमें बाकायदा उन्होंने पोछा लगा के दिखाया है कि फीमेल्स जो पोछा लगाती हैं वो भी कारपेट के ऊपर, उससे कितना वेट लॉस में हेल्प मिलता है। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। अगर आप उसको एक्सरसाइज की तरह अपनी बॉडी को करें तो ये हो सकता है। अच्छा सर, आजकल जो फीमेल की अगर बात करें, खासकर इस मामले में ना, हमारी फीमेल बड़ी चूक जाती हैं अपनी स्किन के मामले में, अपने हेल्थ। छोटी छोटी लड़कियां हैं, मेकअप कर रही होती हैं,
घर में क्लींजिंग नहीं होती उनकी, और फिर इतने बड़े बड़े दाने होते हैं चेहरे पे, इतना खूबसूरत चेहरा और इतने बड़ी बड़ी बत्तियां चेहरे पे, कितना बुरा लगता है। तो अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती, मेकअप तो पूरा करती हैं लेकिन फिर उसको सही से क्लीन नहीं करती, क्लींजर नहीं लगाती। और इसके अलावा सोने पे सुहागा, ये जो आजकल क्रीम्स का जो ट्रेंड चला है, फ्लाम ब्यूटी क्रीम, फ्लाम वाइटनिंग क्रीम, और वो उसमें कलर चेंज भी होता है, लेकिन इन क्रीम्स के जो बहुत सस्ते मिलते हैं, बहुत आसानी से मिलते हैं और बहुत ही जो है ये मिक्स भी करते हैं 4-5 क्रीमें, तो इसके क्या नुकसान आते हैं? देखिए आपकी स्किन जो है ना फेस की खासतौर पे बहुत डिफरेंट है और इस पे स्टीरॉइड्स यूज़ नहीं करना चाहिए। बेटनोवेट डर्मोवेट जैसी क्रीम्स लोग फेस पे लगा रहे होते हैं जो कि रेकमेंडेड ही नहीं है, और वो भी रेकमेंडेड है सिर्फ और सिर्फ एक्जिमा के लिए, एक्जिमा जो कि चंबल होता है, ठीक है ना। तभी तो मैं आपसे अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि वो मुर्शिद हॉस्पिटल में आए, मुझे दिखाएं, ताकि मैं उनको बता सकता हूँ, उनको अगर प्रॉब्लम है पैसों का तो PW के थ्रू उनको हम लोग हेल्प आउट भी करते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये होता है कि ये जो क्रीम्स हैं वक्ती तौर पर आपको बहुत बेहतर कर देंगी, क्योंकि उनका काम ही है एंटी इन्फ्लेमेटरी, लेकिन आपकी स्किन को पतला कर देंगी। आपको पता है पतला होने से क्या होता है, आपकी वेन्स दिखने लगती हैं, वो कोई ठीक नहीं कर सकता। अगर एक दफा पतली होगी स्किन, आपकी वेन्स दिख रही हैं, आप देखें कितना अजीब सा लुक आता है। वो पतला कैसे करते हैं, मतलब हाँ, उनका एक साइड इफेक्ट होता है इन क्रीम्स का कि एट्रोफी ऑफ द स्किन, ठीक है ना, उसको पतला कर देती हैं, और ये फेस के लिए तो होती नहीं है, पहली बात है, रेड निशान हो जाते हैं। अच्छा, जैसे ही आप छोड़ेंगे, इसको हम कहते हैं पेरी ओरल डर्मेटाइटिस, तो आपकी स्किन और डार्क हो जाएगी और दाने और निकल आएंगे। तो मैं ये हमेशा सबसे कहता हूँ कि देखिए प्लीज़ आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, उससे पूछिए। और अब तो इतनी इन्फॉर्मेशन है टीवी के ऊपर और उसके ऊपर मीडिया में भी हम देते हैं, सोशल मीडिया में देते हैं, गूगल पे, लेकिन वाली बात है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। आपने बहुत ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट देखा किसी क्रीम का, कोई बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, वो देखिए उससे मॉडलिंग कर रही है उसके लिए, वो उसने खुद यूज़ नहीं की होगी कभी, जहाँ तक मुझे पता है ना, सही बात है ना। तो देखिए बी रियलिस्टिक। और आपका एक चीज़ मैं अपने सब व्यूवर्स से कहता हूँ, अपने सारे क्या पूरी इंग्रेडिएंट्स पढ़ा करें, आप पूरा देखें या डिस्कस करें हमसे। आपको कोई चीज़ लगे, जैसे मर्क्यूरी आपकी स्किन के लिए बहुत बुरी होती है, पोटेंट स्टीरॉइड्स आपके फेस की स्किन के लिए बहुत बुरी होती है, तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। चंबल का ट्रीटमेंट अलग है, दांत का ट्रीटमेंट अलग है। जैसे इस मौसम में दांत बहुत आ रहा है क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो आपकी स्किन ड्राई हो रही है ना, और पानी जो आपको पता है इतना क्लीन नहीं है, इतना साफ नहीं है। एक चीज़ जी खारा पानी होता है, वो सबसे बुरा होता है, बिकॉज आपसे उसके लिए वही फिटकरी इज़ द बेस्ट, ठीक है। फिर एक और चीज़ का ख्याल रखिए कि आप साल भर नीम गर्म पानी से नहाया करें। हल्का गर्म पानी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, फिर बॉडी एक्स नहीं होते, ठीक है। अक्सर फीमेल्स हमारे पास आती हैं जो ये बहुत हेयर लॉस की शिकायत करती है कि बाल बहुत गिर रहे हैं, बकायदा लटें होती हैं, मेरे पास तो बकायदा उसमें लेकर आती हैं। वो सबका मसला है जी। तो हीमोग्लोबिन अच्छा करें, हीमोग्लोबिन सही करें, सही ऑयलिंग करें, ठीक है। इस मौसम में सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं रेकमेंड करता हूँ मस्टर्ड ऑयल, जो कि सरसों का तेल है, वो बेहतर है, उसको लगाइए। लेकिन ये भी नहीं कि इतना ज़्यादा आपने लगा लिया कि आपके वो बालों आने लगा फेस पे और दाने निकल आए, बिल्कुल लाइट सा लगाइए। अच्छा, बहुत से लोग इसलिए भी ऑयल नहीं लगाते, बहुत से खासकर लड़कियां इसलिए ऑयल नहीं लगाती कि उनकी शिकायतें यही है कि दाने निकल आते हैं। जी, तो उसमें तरीका ये है कि आप ऑयल उतना यूज़ करें जो पूरा जज्ब हो जाए स्कैल्प पे, वो ना करें। स्किन में लगानी है आपकी, हाँ, स्कैल्प पे लगानी होती है, बालों की जड़ों में, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को ये दानों का है तो वो ये कर लेंगे, दोपहर में लगा लें, शाम में वॉश कर लें, 2-3 घंटे भी काफ़ी होते हैं। देखिए ज़रूरी कि रात भर आपको ऑयल लगा रहे, बेसिकली ये होता है। और दूसरा एक और तरीका है, चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, गीले बालों में कंघा ना करें। गीले बालों में कंघा करने से भी हेयर लॉस होता है। फिर अपनी डाइट अच्छी करें, जैसे मैं कहता हूँ चुकंदर, लोबिया, दालें बहुत अच्छी होती हैं। बाल आपके क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन्स आपको ज़्यादा यूज़ करना है। फ़िश, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, फ़िश चूँकि बहुत अवेलेबल है और सर्दियों में तो अच्छी भी लगती है, मज़े की भी लगती है। आपको भी कहूँगा आप भी ट्राई करें, फ़िश केक बनाकर, है ना। मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मैं चूक जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं खा सकती। वो शायद बचपन में शार्क वार कोई मूवी देख ली होगी, पता नहीं कौन सी, वो याद आ जाता है, लोगों को खा लेते हैं। अब शायद वही मेरे दिमाग में बैठ गया कि मछलियाँ जो इंसान खाती है तो मैं मछलियाँ नहीं खा सकती। नहीं, बात आप सही कह रही, मैं कोशिश कीजिएगा इसको आप थोड़ा सा ना मिक्स कर सकती हैं, जैसे ना आप इसको मिला के करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ब्रेन फूड कहलाता है ये। स्किन, हेयर, नेल्स, आप देखिए बंगाली लोग जो होते हैं बंगाल में, वो लोग के स्किन और हेयर नेचुरली अच्छे होते हैं, क्योंकि वो लोग, देखिए फेयर और डार्क की बात नहीं कर रहे हैं हम तो आपकी स्किन की दिलकशी की बात करें, अट्रैक्शन, है ना। तो आप देखिए वो लोग फिश कितना खाते हैं, उनके हेयर भी बेहतर होते हैं, उनकी स्किन भी बेहतर होती है। अच्छा, और ज़्यादातर मोटे नहीं होते।
फिट भी काफ़ी हद तक होते हैं बिकॉज वो अपना काम भी कर रहे होते हैं। तो ये एक मुझे लगता है हम सबको, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हमें अपनी एक लाइफस्टाइल बना लेनी चाहिए कि फ़िश हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा खानी चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ तक कि हम अपने बालों का भी ख्याल नहीं रखते, जैसे कि कहा अभी मैं देखूँ कि कराची में, ख़ासकर मैं तो ज़्यादा कराची में घूमती फिरती हूँ, तो कराची में देखो जितनी भी लड़कियां हैं लंबे बाल हैं, मेरे अपने कुछ रिश्तेदार हैं जिनके बहुत लंबे बाल हैं, मतलब उनकी बालों की लेंथ यहाँ तक है, लेकिन उनके बिल्कुल इतने से बहुत पतले बाल हैं। और मैं अगर अब ये खूबसूरती भी नहीं है, ये सिर्फ लंबाई है, ये खूबसूरती नहीं है, तो हम बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करते। जैसे कि सर ने कहा कि ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसका थोड़ा सा आपको बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा लेके उसमें पानी मिलाकर एक स्प्रे बॉटल में रख लें, ठीक है। जब आपने हेयर वॉश कर लिया, कंडीशनर लगा लिया, जब आपने बाल सुखा लिए, उसमें आप हल्का सा स्प्रे कर दें। इसमें बड़ा प्यारा सा लुक आता है, क्योंकि आपकी ड्राई हेयर जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा, क्योंकि अब इस वेदर में ड्राई हेयर भी हो रहे हैं, तो उसमें जो थोड़ा सा एक शीन आती है, जो शाइन आती है मस्टर्ड ऑयल की। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल की कुछ लोगों को स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो आप चेंज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल में ला लें। कोकोनट ऑयल की तो खुशबू भी अच्छी होती है। कोकोनट ऑयल आधा लें, आधा पानी लें, उसको आप स्प्रे बॉटल में रखें और जैसे स्प्रे कर लिया बालों के ऊपर। अच्छा, ना मतलब आपको जैसा आपने नहा लिया, आपने शैम्पू और कंडीशनर कर लिया, बाल सुखा लिया आपने, उसके बाद फिर आप स्प्रे करें। तो उससे बड़ा एक जो होता है ना कि आपके एक कुछ आता है ना, बाल जैसे बम फट गया है बालों में वो लुक नहीं आना चाहिए ना। और सर्दियों में खासतौर पे आता है क्योंकि ड्राइनेस हो रही है, तो ये बड़ा प्यारा एक आपका एक समझे सिरम बन जाएगा। अच्छा, जो आप घर बालों पे भी हम लोग काफी हद तक केमिकल्स यूज करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वक्त आ गया छोटे से ब्रेक का। बोली चारू का जीरी कसानी ब्रेक की पदा शोवेदी मा साड़ी पे मैं गुआ बेटा।